नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का प्रश्न है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर जो x प्लस ए है वह बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड क्या होता है वो समझें। गुणनखंड वो होता है जो किसी संख्या को पूरा पूरी विभाजित करता है। जैसे 10 का गुणनखंड कौन है? 2 है और 5 है, क्योंकि 2 इसको पूरा पूरी विभाजित करता है। 2 पंचे 10, शेषफल क्या हो रहा है? 0। 5 भी इसको कर रहा है, 5 दूनी 10, पूरा पूरी कट रहा है, तो वो उसका गुणनखंड है। इसका मतलब ये है कि इससे यदि इसको हम भाग करें, इसका शेषफल 0 आएगा, मतलब पूरा पूरी कट जाएगा। तो ये वह गुणनखंड का मतलब। अब हम समझते हैं, यदि x माइनस ए इसका एक गुणनखंड है तो उस स्थिति में हम लिखते हैं, यदि x प्लस ए दिए गए बहुपद कौन? ये जो दिया हुआ है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का, यदि x प्लस ए दिए गए बहुपद इसका गुणनखंड है तो x इजिकल टू माइनस ए प्लस ए है, x इजिकल टू माइनस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा होगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मतलब यदि x प्लस ए इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो उस स्थिति में x बराबर माइनस ए जो होगा, मतलब x का मान जो माइनस ए जो होगा, माइनस ए, वो इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अर्थात इसमें यदि x की जगह पे यदि माइनस ए रखा जाए तो इसको 0 कर देगा। ये रूल कहता है। शेषफल प्रमेय हम पढ़े होंगे उसके हिसाब से। अर्थात कहने का मतलब क्या? इसलिए 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 है ना, इसमें यदि 2 गुने x के वैल्यू पे क्या रखें? माइनस ए, x की जगह पर यदि माइनस ए रखें स्क्वायर, प्लस फिर 2a गुने फिर x जगह पे क्या रखेंगे? माइनस ए, फिर प्लस 5 है, फिर हम x जगह पे क्या रखेंगे? माइनस ए, अब प्लस क्या है? 10, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाता है। हम जानते हैं कि किसी बहुपद में उसके शून्यक का मान रखने से, उसके चर मान में यदि हम शून्यक का मान रखते हैं तो वो पूरे बहुपद के मूल्य को 0 कर देता है। ये चूंकि माइनस ए जो है इसका शून्यक है, इसलिए यहाँ पे x की जगह पे यदि चर मान की जगह पे यदि हमने ए का माइनस ए रखा, शून्यक का मान रखा, तो इस टोटल वैल्यू को क्या कर देगा? वो 0 कर देगा। आइए अब यहाँ पे देखते क्या होता है। 2 गुने ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस ए गुने माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, और ए पावर 2 हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 2a² हो जाएगा। यहाँ भी हम कर सकते थे 2a² कर देते हैं, 2a², और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2a² माइनस 2a², तो ये तो 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? माइनस 5a प्लस 10 इजकल टू 0 बचा हमारे पास। तो माइनस 5a, अब 10 को उस साइड ले जाते हैं तो माइनस 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10, a इजकल टू क्या हो जाएगा? 2। यदि x प्लस ए 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का शून्यक है, मतलब गुणनखंड है, तो उस स्थिति में a का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होगा? इसका a का वैल्यू जो होगा वो होगा 2। अब यहाँ पे a का वैल्यू आप 2 रख करके, अब यहाँ भी a का वैल्यू 2 रख करके आप डिवाइड कर सकते हो उसको, तो क्या हो जाएगा? इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0। अगर आप देखना चाहें तो हम दिखा सकते हैं आपको। आइए दिखाते हैं आपको। a के वैल्यू याद रखिए कितना है? 2 है। आइए, कह रहा था क्या? यदि ये इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए x
प्लस ए का वैल्यू हम रख लेते हैं 2। अब इसी से हमको इसको डिवाइड करके दिखाते हैं आपको ये 0 होता है कि नहीं। 2x², यहाँ पे ए 2 हो गया है तो 2 दूनी, ए का वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4x प्लस यहाँ भी ए का वैल्यू क्या है 2 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर तो 5x ही रहेगा। अब प्लस 10, यहाँ पे 5 4 9 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 3 4x हो जाएगा। 4x 5x यहाँ पे एक जगह कर लेते हैं 9x। अब प्लस बच गया 10, इसमें आप भाग करके देख लीजिए। अब देखिए इसको हम 2x से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x से लगाएंगे तो 2xx²। फिर इससे भी करेंगे इसको तो 2 दूनी 4x। अब देखिए चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये गया। अब 9x से 4x जाएगा, क्या बचेगा 5x प्लस 10। अब देखिए यहाँ +2 से लगा दीजिए, प्लस 5 से, सॉरी 5 से लगा दीजिए 5x। अब 5 दूनी 10, माइनस माइनस देखिए शेषफल क्या हो गया 0। इसी तरह आगे हम इसी तरह के मज़ेदार सब सवालों के साथ फिर उपस्थित होंगे। जाते हुए कहेंगे जो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपनी मर्जी से जो भी करें लेकिन करें, हमें अच्छा लगेगा। आगे फिर मुलाकात होगी आप लोगों को, हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए सवालों के साथ, नए तरीक़ों से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।